नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप अगले 20 दिनों में या 19 दिनों में प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लगता है ऐसा ही है, बन जाएंगे। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि वो पागल हो गया है। पागलपंती में उन्होंने कई स्टेटमेंट्स देनी शुरू भी कर दी हैं। ये वही लिब्रांडो हैं जो हमेशा बोलते हैं कि जो उनकी बात नहीं मानता वो पागल है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो ट्रंप करने वाले हैं दुनिया के साथ। अब आप सोच के देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है और आपको समझना जरूरी भी है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया कि वो एक पूरे एंटायर कंट्री को वो खरीदना चाहते हैं। अब ये तो लगेगा आपको किसी नॉवल का स्टोरी लगती है या प्लॉट लगता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही कंट्रोवर्सीज को क्रिएट नहीं करते। उसके पीछे बहुत बड़े एम्बिशंस होते हैं दुनिया के या राइवल्स के, और उसको काउंटर करने के लिए वो स्टेटमेंट्स को देते हैं। उन्होंने बोल दिया ग्रीनलैंड मुझे चाहिए। वो एक पीस ऑफ लैंड नहीं है दोस्तों। आपको लगेगा मैं पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जब इसका मैंने कंप्लीट डिटेल में अध्ययन किया है, स्टडी किया है, क्योंकि चाइना में बैठा हूं, मुझे मालूम है कि चाइना का प्लान क्या है इस एरिया के लिए, इस रीजन के लिए जिसको हम आर्टिक रीजन बोलते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दे दिया। रीजन क्या है? अमेरिका को अगर अपनी डोमिनेंस को मेंटेन रखना है तो आर्कटिक के ऊपर, जो ऊपर का एरिया है धरती का, उसके ऊपर कंट्रोल अति आवश्यक है। लेकिन क्वेश्चन बार बार यही आता है, आपका इसके बारे में क्या सोचना है कि क्या ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है, या वो जो पॉलिटिकल जो चेस की गेम होती है उसे बहुत अच्छी तरह से समझने के बाद उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब रीजन क्या है? ग्रीनलैंड आर्कटिक का जो रीजन है उसका क्राउन जूल है। आप सोच के देखिए, ये कोई ऑर्डिनरी आइलैंड नहीं है दोस्तों, बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन वो आर्कटिक जो डोर स्टेप्स है उसके पास ये जगह मिलती है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। और जियो पॉलिटिकल प्राइज है ये। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड के रूट्स हैं, जो शिपिंग के रूट्स हैं, वो सारे इधर से होकर निकलेंगे। जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो आर्कटिक का रीजन है जहां पे मोटी मोटी परतें होती थी बर्फ की, वो पिघलनी शुरू हो गई। यानी कि नए मैरीटाइम सुपर हाईवेज वहां से निकलने की तैयारी शुरू हो गई है। और ये जो रूट्स हैं यहां से शिप्स निकलेंगी, और ये जो शिप्स हैं ये यूरोप, एशिया, ये सब जगह जाएंगी। वहां पर दो कैनाल्स को, जो चोक पॉइंट बोलते हैं, उसको बाईपास कर देगा। पैनमा और स्विस कनाल, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज की डेट में अगर रशिया से तेल को आना है उसे स्विस कनाल से होकर आना पड़ता है, लेकिन अगर ये आर्कटिक वाला सर्कल खुल गया, शिप जल्दी पहुंचेगी और कोई हिंड्रेंस भी नहीं है। वहां पर तो हाउतीज के लोग बैठे हैं शिप्स को टेक ओवर करने के लिए। ये सारा स्यापा खत्म हो जाएगा अगर ये ट्रेड रूट शुरू होते हैं, और अमेरिका यही चाहता है कि इन ट्रेड रूट्स को ये अपनी पकड़ में ले आए, ताकि रशिया और चाइना की जो डोमिनेंस बनने वाली है इसे नलीफाई किया जाए। लेकिन क्या सिर्फ ट्रेड रूट्स ही रीजन है? नहीं, रीजन है रशिया और चाइना की एक्सपेंशन करने की जो एक माइंडसेट है। अमेरिका में ट्रंप ने सेंस कर लिया कि भाई ये दोनों लोग, दोनों इकट्ठे मिलकर ये नए दादा बनने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया ने तो मिलिटराइज भी कर दिया है उस रीजन को, वहां पर मिलिट्री बेसिस आर्टिक सर्कल में बनाने शुरू कर दिए, और आइस ब्रेकर्स जो शिप्स होती हैं वो जाती है शिप, और सारी की सारी आइस को ब्रेक किया जा रहा है। और चाइना ने तो सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि आर्कटिक के अंदर एक उन्होंने प्रोविंस भी, स्टेट जिसको बोलते हैं, वो डिक्लेयर भी कर दिया, ये चाइना का प्रोविंस है। यानी कि जो वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, इसके ऊपर नजर है रशिया की भी और चाइना की भी। और जो ये ग्रीनलैंड सबसे ठंडी जो बोलते जगह होती है, वो सबसे हॉट बेड बन गया है आज की डेट में। वो क्वीन है ये सारे एरिया की। अगर आर्कटिक सर्कल किंग है तो जो ग्रीनलैंड है वो है क्वीन। अब जो ट्रंप का ग्रीनलैंड का ऑब्सेशन है, अब इसके ऊपर दोबारा से देखते हैं कि ऑफर क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया ग्रीनलैंड के ऊपर मुझे अपना कब्जा चाहिए। क्या एकदम से उसको पागलपन आया और उसने बोल दिया? ऐसा भी नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप पहले टर्म में थे, उन्होंने तब भी पूरे दुनिया को शॉक कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि मैं इस आइलैंड को खरीदना चाहता हूं, और उस वक्त भी दुनिया में जो लिब्रांडो हैं,
जो प्रेस है उनने सबने बोलना शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है। आपको मालूम होगा कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के जुरिस्डिक्शन में आता है, और अभी दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में दिसंबर में फिर बोल दिया कि ग्रीनलैंड शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए। अगर कोई इस जगह को सेफगार्ड नहीं कर सकता तो हम कर लेंगे, ताकि ग्लोबल ट्रेड की फ्रीडम रहे। अब आप समझते हैं ग्लोबल ट्रेड फ्रीडम के लिए ग्रीनलैंड इतना जरूरी क्यों है। अब जो ट्रंप के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं पुराने, रॉबर्ट ओब्रायन, उन्होंने भी बोल दिया कि जो नया हाईवे आर्कटिक से निकलने वाला है ग्रीनलैंड, उसमें से बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट कड़ी है नॉर्थ अमेरिका तक पहुंचने के लिए। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को डिफेंड नहीं कर सकता। आपको मालूम है डेनमार्क एक छोटा कंट्री है जो रशिया और चाइना की अगर कंबाइंड फोर्सेस होंगी वो अपने आप को तो क्या, ग्रीनलैंड को तो क्या वो डिफेंड करेगा। इसीलिए यूएसए को बीच में स्टेप इन करना पड़ेगा ताकि ये जगह फ्री रहे और ट्रेड रूट्स अमेरिका के कंट्रोल में रहे। अब आप मुझे पूछेंगे कि यार अगर रशिया और चाइना के हाथ में ये ट्रेड रूट्स आ गए तो फर्क क्या पड़ता है। भैया आप सोच के देखिए, अमेरिका ज्यादा फेवर करेगा आपको ट्रेड रूट्स के लिए या रशिया या चाइना। ये तो रशिया चाइना तो अपने बारे में सोचते हैं, अमेरिका भी अपने बारे में सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड को वो फ्री रखना भी चाहते हैं। लेकिन चाइना सब कुछ खुद खाना चाहता है। अब जो ट्रंप है वो बिजनेसमैन है, अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई इसकी ओनरशिप हमें दे दीजिए तो उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है मेरे हिसाब से। वो क्यों? उन्होंने बोल दिया इधर तो आप जगह को बेच दीजिए, दूसरा डेनमार्क को बोल दिया आप खुद ही प्रोटेक्ट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या तीसरा है कि मुझे वहां पर अपनी बेसिस, आर्मी बेसिस को बनाने की परमिशन दो। अब तीनों जो रास्ते हैं वो सारे के सारे अमेरिका की फेवर के हैं। अब डेनमार्क को और ग्रीनलैंड को ये समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप की इस ऑफर के लिए बोला क्या जाए। और ट्रंप ने बोल दिया अगर मैं अपनी वहां पर बेसिस खड़ी करूंगा, मिलिट्री बेस, तो जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑयल है, लिथियम है, अनटैप्ड गैस है, मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे मैं यूज करूंगा। यानी कि मेरे जो पैसे हैं वो मैं यहां पे माइनिंग करके अपने पैसे पूरे कर लूंगा, लेकिन इस जगह को सिक्योरिटी भी दूंगा और जो ये नया हाईवे निकल रहा है आर्कटिक से, इसे बचाऊंगा भी। अब डेनमार्क सोच में पड़ गया कि भाई करें तो करें क्या, बेच सकते नहीं, डिफेंड कर नहीं सकते, अमेरिका को अगर बेच देते हैं तो सॉवरेनिटी हाथ से जाती है। ग्रीनलैंड का जो प्रधानमंत्री है वो भी सामने आ गया, उसने बोला कि ग्रीनलैंड हमारा है, ये सेल पर नहीं है, ये कोई आलू प्याज नहीं है कि आपने मार्केट में गए और आपने भाव करना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रंप है वो है अंगद का पैर, बोल दिया तो करके ही छोड़ेगा। और उसने प्रेशराइज भी करना शुरू कर दिया डेनमार्क को कि या तो कम कर दो जो मैंने आपको एक प्रपोजल दिया है, और ये मोस्ट नेसेसिटी है पूरे दुनिया के लिए। उन्होंने बोल दिया कि यूएसए की जरूरत नहीं है, ये दुनिया की जरूरत है कि ग्रीनलैंड को डिफेंड किया जाए चाइना और रशिया से। अब मैं भी मानता हूं कि जो ट्रंप ने बोला है ये मैडनेस नहीं है जो लिब्रांडो बोल रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इसी को बोलते हैं कि ट्रंप ने हर चीज को सोच समझकर इस पर प्रेसिडेंट बने हैं, एंड ही नोज व्हाट टू डू। ट्रंप की ग्रीनलैंड की जो ऑब्सेशन है ये पागलपन नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। और ये चीजें भारत को सीखनी चाहिए। हमारे भी आसपास कई ऐसी चीजें हैं, जगह है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और जिस दिन मोदी जी ये मास्टर स्ट्रोक्स खेलने लग जाएंगे, वैसे तो बोलेंगे कि मोदी जी ने कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक है ही नहीं जो छोड़ा हो, बट देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, आइलैंड्स है जो बड़े नेहरू जी ने दे दिए थे, दान कर दिए थे, कोई बांग्लादेश को, कोई श्रीलंका को, कोई मालदीव्स को, ये सारे वापस ले रहे अब हमारे लिए भी जरूरी पड़ जाएंगे, जैसे ट्रंप ने बोला है कि हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। अब आते हैं आगे कि जो फंडिंग है, ये भी बोल दिया कि कोई भी फ्री राइड नहीं होगा, हमें डैनिश लोग जो है, डेनमार्क के लोग हैं, उनसे प्यार जरूर है, लेकिन हमारे लिए पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कौन बोल रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बनने वाला है उसने बोल दिया एवरीथिंग इज फॉर सेल एंड एवरीथिंग इज ट्रेड। आप मुझे कोई डील देंगे तो मैं आपको भी डील देने को तैयार हूं। नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये सारा कुछ ट्रंप की नजर में है।
ना अब आते हैं कि जो ये सारा जो एरिया है हॉटबेड तो बन गया, हमें समझ आती है, लेकिन जो ग्रीनलैंड है इतना ज्यादा हॉट जो बना हुआ है, क्या वहां की जो बर्फ है वो पिघलने वाली है? ये वक्त बताएगा। बट मास्टर स्ट्रोक इतना बड़ा है कि चाइना में इसके बारे में बात होनी शुरू हो गई है। वो कैसे? ये सोच रहे हैं कि ट्रंप को हमारी जो इंटरनल गेम प्लान था पूरे आर्कटिक को अपने कब्जे में करने का, ये पता कैसे लग गया? अब मुझे नहीं पता कि ट्रंप को पता कैसे लगा। भी बाइडेन 4 साल बैठा हुआ था, उसे ये नहीं पता था कि उसकी वाइफ जिल है कि कमला हैरिस है। वो आर्कटिक सर्कल को कहां देखता? तो इसलिए ट्रंप ने पूरी तैयारी कर कर ये सारी प्लानिंग करी है। ग्रीनलैंड के ऊपर उसके बाद उसने बोल दिया मुझे कनाडा भी चाहिए। उसने 51st सूबा बनाना है अपना, यानी कि 50 स्टेट्स की बजाय 51 स्टेट्स हो जाएंगे अमेरिका के। अब जो कनाडा है और ग्रीनलैंड है दोनों आसपास है, और ये अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आर्कटिक लेना है या उसके रूट्स को अपने कब्जे में करना है तो ग्रीनलैंड और कनाडा दोनों सेम पेज पे होने चाहिए, और इसीलिए ट्रंप ने ये गेम खेली है। दोस्तों, मैंने तो बता दिया कि मेरे हिसाब से ये एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन आपके हिसाब से क्या ये पागलपन है कि किसी कंट्री को बोल दिया मेरे कब्जे में आ जाओ, मेरे अंडर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना एक सूबा बना लेता हूं या अपना एक स्टेट बना लेता हूं? या ये मास्टर स्ट्रोक है? बिकॉज एवरीबडीज ओपिनियन इज इंपॉर्टेंट, और मैं ये मुहिम चलाने वाला हूं। इट इज नॉट माई ओपिनियन ओनली, योर ओपिनियन मैटर्स ऑल्सो। मैं हमेशा देखता हूं कि भारतीय कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देते हैं। दिस इज वेयर नाउ वी हैव टू क्रिएट आवर पर्सपेक्टिव। अगर आपने पीवीआर नरसिम्हा राव जी का जो वीडियो था, जो उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था 2025 के लिए और बियॉन्ड भारत के लिए, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि अब भारत को अपना पर्सपेक्टिव, अपना व्यू पॉइंट दुनिया के सामने रखना शुरू करना पड़ेगा। जैसे लिब्रांडो हैं, पूरे दुनिया में वो अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, बेशक वो मोमेंट्स के लिए हो, मोदी जी के लिए हो, भारत के खिलाफ हो, वो अपने नैरेटिव को बड़ी खूबसूरती से पूरे दुनिया में वो प्रेजेंट करते हैं। ये डीप स्टेट भी अपना पर्सपेक्टिव वो रखता है दुनिया के सामने, और भारतीय हैं ये कभी अपना पर्सपेक्टिव रखते ही नहीं, ना ही अपने आप को कभी डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, हमें अपने थॉट्स हैं वो शेयर करने पड़ेंगे। हर वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपका ओपिनियन है किसी भी मैटर को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका ओपिनियन क्या है? उससे एक वेव खड़ी होती है कि दिस इज व्हाट पीपल ऑफ भारत आर थिंकिंग, और ये बहुत जरूरी है पूरे दुनिया को एक मैसेज पहुंचाने के लिए। अब हमारी जो वीडियोस हैं ये ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में लोग देखते हैं, लोग बात करते हैं, पर्सपेक्टिव्स शेयर होते हैं। इसी से हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो सोचने का ढंग है, वो दुनिया में स्प्रेड होगा। इसलिए इस नए साल में 2025 में बिकम पार्ट ऑफ दिस, ताकि एक मुहिम हम खड़ी करें, और आपके जो थॉट्स हैं मैं कोलेक्ट कर मैं पढ़ता भी हूं, रिप्लाई भी करने की पूरी कोशिश करता हूं, और उसके ऊपर अगली वीडियोस भी मैं बनाता हूं। लेट अस जॉइन हैंड्स और एक फोर्स बनाएं भारत की, जो पूरे दुनिया को हम दिखाएं दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। थैंक यू, जय हिंद, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन।